नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी भारत। मैं हूं आपके साथ ईशा श्रीवास्तव। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना में प्रेस वार्ता किया है। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। इस विशेष अधिकार को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के हवाले कर दिया, तो इससे साफ संकेत मिलता है कि सुपर सीएम कौन है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से कहीं भी उठाकर फेंकने को तैयार है। वहीं जीतन राम मांझी के रामायण की कुछ पंक्तियों को गलत ठहराने पर जीवेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहले आदरणीय गृह मंत्री जी का बिहार दौरा पूर्णिया किशनगंज में हो चुका है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा वैशाली की पावन भूमि पर हो चुका है और फिर गृह मंत्री जी वाल्मीकि नगर में आ रहे हैं 25 तारीख को। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक काम है जो भारतीय जनता पार्टी अनवरत करती रहती है। हमारे लीडर देश के विकास में एक एक दिन खपाते हैं और साथ ही समय निकाल करके संगठन के काम को भी उसी प्रकार से करते हैं। संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत है कि ये सब संगठन के कार्य साथ साथ चलते रहते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि आ रहे हैं। आते हम लोग तो हमेशा संगठन के काम में लगे रहते हैं और संगठन का काम करते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण भी है। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और जिसके पास इतना लोकप्रिय नेता होगा वो संगठनात्मक काम में भी प्रधानमंत्री जी स्वयं समय निकाल कर लगे रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता हैं तो उनका आगमन तो होगा ही। तो साथ साथ पार्टी मिलकर के सरकार चला रही है। आपने देखा होगा कि इस 7 पार्टी में सभी के जो चुनावी वादे थे किसी के पूरे नहीं हो रहे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, वो एक शब्द इस सरकार में बैठकर नहीं बोल रही है। सीपीआई सीपीएम के लोगों ने कहा रसोईया दीदी को परमानेंट कर देंगे, वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। राजद का जो एजेंडा था सुधाकर सिंह उसको लागू करने में शहीद हो गए। तो राजद आज अपने एजेंडा को लागू करने के लिए नीतीश कुमार को इस राजनीतिक बिहार की राजनीति से कहीं भी उठाकर फेंकने के लिए तैयार है और उसने पूरी तैयारी कर ली है। लालू जी आए हैं, लालू जी को तो हम सलाह देंगे उनके दोनों बेटों से भी और सभी उनके परिवारजन के लोगों से कि बहुत बीमार होकर के उभरे हैं, उनको भगवान स्वास्थ्य लाभ दें और उनके घर के लोग उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करें, वो स्वस्थ कैसे रहें केवल इसकी चिंता करें। अच्छा, तो आपने देखा नहीं कि नीतीश कुमार स्वयं सरेंडर कर दिए हैं, तो अब सुपर सीएम कैसा होता है? नीतीश कुमार जी जब आपके छायाकार पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल किया तो आपने देखा होगा कि वो साफ सरेंडर कर दिए कि तेजस्वी यादव करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इस विशेषाधिकार को भी उन्होंने अगर तेजस्वी यादव के हवाले कर दिया तो इससे तो साफ संकेत मिल रहा है कि सुपर सीएम कौन है। हम लोगों ने शुरू में ही कहा था कि अब राजद की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी डम्मी सीएम के रूप में काम करेंगे, तो आप लोगों ने सवाल उठाया था। आज तो सीएम ने खुद ही कह दिया कि तेजस्वी यादव ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो जो सीएम का विशेषाधिकार है उस अधिकार को भी वो दूसरे की तरफ अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, मजबूरन दे रहे हैं या उनको चारों तरफ से इस प्रकार घेर लिया गया है कि अब उनकी भाषा इस प्रकार की हो गई है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं इन विषयों को। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामायण के कुछ पंक्तियों को गलत ठहराया और कहा है ये पंक्तियों को हटाना चाहिए। अब जीतन राम मांझी की बात पर आप कहाँ जाते हैं? वो गार्जियन है, उनका अवस्था अब इस प्रकार का हो गया है कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब उनके पुत्र के साथ मैं नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री रहा हूं, तो हमको बकस दीजिए जीतन राम मांझी जी पर कुछ कहने के लिए। उनका अवस्था अब इतना हो गया कि मुझे लगता है कि अब जीतन चाचा को आराम की आवश्यकता है। तो सुना आपने कैसे जीवेश मिश्रा ने जीतन राम मांझी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि उनकी स्थिति अब ठीक नहीं है, अब जीतन चाचा को आराम की आवश्यकता है। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीटी भारत पर। नमस्कार।